हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने इस वीडियो में अपन जानते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इज द नेटवर्क इन द बॉडी दैट मूव्स ब्लड थ्रू वेसल्स टू ऑल टिश्यूज। ये इसके अंदर क्या होता है कि इसके थ्रू, कार्डियोवैस्कुलर के थ्रू अपनी बॉडी के सभी टिश्यूज़ को, सेल्स को और ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होती है। किनकी हेल्प से? ब्लड वेसल्स की हेल्प से। ओके। देन हार्ट इज़ ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कि होलो मस्कुलर ऑर्गन से क्या समझेंगे कि हार्ट मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है जो अंदर से खोखला होता है। ठीक है। अब इसकी लोकेशन की अगर अपन बात करें तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट लोकेटेड इन द मीडियस्टर्नम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मीडियस्टर्नम में, थोरेसिक कैविटी में मीडियस्टर्नम के पास हार्ट सिचुएटेड होता है। दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है। स्टर्नम बोन जो होती है अपनी चेस्ट के अंदर, जो स्टर्नम बोन होती है, इसके जस्ट पीछे हार्ट सिचुएटेड होता है और स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट में। ठीक है। देन अगर अपन नॉर्मल वेट की बात करें, हार्ट का नॉर्मल वेट कितना होता है? तो हार्ट का नॉर्मल वेट होता है, ह्यूमन हार्ट का नॉर्मल वेट होता है एवरेज 250 टू 330 ग्राम। ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है मेल और फीमेल। मेल के अंदर हार्ट का वेट होता है 280 टू 340 ग्राम एंड फीमेल में होता है 230 टू 280 ग्राम। ओके। मेल एंड फीमेल में हार्ट का वेट अलग अलग पाया जाता है। शेप की अगर बात करें तो हार्ट कैसा होता है? इट इज़ ए कोन शेप्ड ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो कोन शेप ऑर्गन होता है और होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। देन अब अपन जानते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, द हार्ट इज अ होलो मस्कुलर कोन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियस्टर्नम। मीडियस्टर्नम के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है, जो होलो मस्कुलर और कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है। अब अपन स्ट्रक्चर के अंदर ये देखेंगे कि हार्ट कितनी लेयर से मिलकर बना होता है। तो इट्स वॉल आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। हार्ट 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज एपिकार्डियम, सेकंड इज मायोकार्डियम, थर्ड इज एंडोकार्डियम। ठीक है। एपिकार्डियम जो लेयर होती है ये होती है आउटर लेयर। एपिकार्डियम हार्ट की आउटर लेयर होती है। मायोकार्डियम हार्ट की मिडल लेयर होती है। ठीक है। और एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर होती है। ठीक। अब अपन तीनों लेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो लेयर होती है ये हार्ट की आउटर लेयर होती है। इसको पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। एपिकार्डियम लेयर को पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। पेरिकार्डियम भी कहा जाता है। ठीक है। देखो, पेरिकार्डियम जो लेयर है इसके अंदर 2 सैक्स पाए जाते हैं। 2 सैक्स होते हैं, 2 सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आउटर सैक एंड इनर सैक। आउटर एंड इनर। आउटर एंड इनर। तो अब ये देखते हैं कि जो इसका आउटर सैक जो होता है वो फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। आउटर सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। और इनर सैक के अंदर सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। इनर सैक के अंदर सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब ये इन इनर सैक की जो सीरस मेम्ब्रेन है, देखो, आउटर सैक में फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं, इनर सैक में सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब अपन पढ़ते हैं इनर सैक। इनर सैक की जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर पाई जाती है। इनर सैक की जो सीरस मेम्ब्रेन है उसमें क्या पाई जाती है? डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है वो। डबल लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके अंदर। जैसे, तो पहली तो उसके अंदर जो होती है वो होती है पैराइटल। पैराइटल जो होती है ये आउटर होती है एंड विसरल लेयर। ठीक है।
अब इन दोनों लेयर्स में क्या होता है, पैराइटल और विस्लर लेयर के बीच में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को अपन नाम देते हैं सीरस फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? सीरस फ्लूइड। और ये जो सीरस फ्लूइड होता है ये हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और ये जो सीरस फ्लूइड जो होता है ये फ्लैटेंड एपिथेलियम सेल्स से सिक्रीट होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? फ्लैटेंड एपिथेलियल फ्लैटेंड एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो इस फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। ठीक है। देन ये जो फ्लूइड है ये मैंने पहले ही बता दिया, ये जो फ्लूइड होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो उनकी वॉल्स में फ्रिक्शन ना हो, तो उस फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करवाता है। किससे प्रोटेक्ट करवाता है? फ्रिक्शन से। कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब रिलैक्स होता है, मतलब हार्ट जब पंप करता है उस कंडीशन में हार्ट की वॉल्स में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है मायोकार्डियम लेयर। ये जो होती है मायोकार्डियम लेयर जो होती है ये हार्ट की मिडल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? हार्ट की मिडल लेयर होती है। ठीक है। और ये मिडल लेयर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से मिलकर ये बनी होती है। ठीक है। और हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, क्योंकि हार्ट अपने कंट्रोल में नहीं है इसलिए इसके अंदर इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती है। फिर लास्ट है एंडोकार्डियम। लास्ट है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है? एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर होती है। अपन ने देखा एंडोकार्डियम हार्ट की इनर लेयर होती है। ये क्या होती है? ये थिन और स्मूथ लेयर होती है। थिन मीन्स पतली एंड स्मूथ, थिन एंड स्मूथ लेयर होती है ये। ठीक है। ये भी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है, मतलब इस लेयर के अंदर भी फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो ये था अपनी लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम इज अ मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड एंडोकार्डियम इज अ इनर लेयर ऑफ द हार्ट। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं चैम्बर चैम्बर ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर। कौन कौन से? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो अपर चैम्बर जो होते हैं, चलो मैं आपको नॉर्मल से डायग्राम बना के बताती हूँ। अपर चैम्बर, ये मान लो ये मैंने बनाया है हार्ट। ठीक है। इसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। ये हो गया फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये हो गए 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर मिलते हैं अपने हार्ट के अंदर। डायग्राम के अंदर भी शोन कर सकते हो आप लोग। डायग्राम के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं कि राइट एट्रियम क्या होता है। तो राइट एट्रियम जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट का फर्स्ट चैम्बर बोल दो इसको आप। ठीक है। राइट एट्रियम जो होता है ये कंप्लीट बॉडी का इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है। फिर से डायग्राम बना लेते हैं अपन।
इस तरीके से इसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें क्या है, राइट एट्रियम के अभी अपन बात कर रहे हैं। तो ये जो राइट एट्रियम होता है ये कंप्लीट बॉडी का इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, इम्प्योर अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, और क्या करता है, इसके अंदर ये इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है, एसवीसी एंड आईवीसी, एसवीसी एंड आईवीसी हार्ट के राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड को ड्रेन करती है, मतलब इम्प्योर ब्लड को छोड़ती है। ठीक है, एसवीसी क्या होती है, ये होती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और आईवीसी होती है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब एसवीसी, सुपीरियर का मतलब अपर पार्ट सुपीरियर, एंड इन्फीरियर मतलब नीचे लोअर। तो एसवीसी जो होती है वो बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आती है, और आईवीसी जो होती है वो बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। ठीक है, और ये दोनों वेन्स जो होती हैं वो हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर अपने ब्लड को छोड़ देती हैं, जो भी वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है वो राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि फिर अपन देखते हैं, ये इतना है राइट एट्रियम, फिर आता है राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जो होता है वो यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड था राइट एट्रियम में, वो इस इम्प्योर ब्लड को ये कलेक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। किसके द्वारा, यहाँ पे इन दोनों चैम्बर के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये जिसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। या फिर जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, हार्ट के अंदर 4 वॉल्व भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉल्व दरवाजा समझ लो आप, दरवाजे की तरह, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होता है। मिट्रल वॉल को बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। और अरोटिक वॉल जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी अपन चैम्बर्स पढ़ रहे हैं, वेंट्रिकल वॉल्व अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अपन ने ये बनाया 4 चैम्बर में, इसको डिवाइड कर दिया था। तो अभी अपन बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है, और यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड क्या करता है, यहाँ पे एक पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये हार्ट के इस चैम्बर से, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, इम्प्योर ब्लड को क्या करती है, कलेक्ट करती है। और इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में ये जो आर्टरी होती है ये क्या करेगी, यहाँ से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया और फिर उसके बाद में ये क्या करती है, ये ब्लड को लंग्स में ले जाती है। कहाँ लेके जाती है, लंग्स में। और लंग्स के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन। लंग्स के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफाई होता है। कैसे होगा, लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, CO2 को तो ले लिया जाता है और O2 को ले लिया जाता है और CO2 को छोड़ दिया जाता है। ये होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन, गैसेस एक्सचेंज होती है जिस वजह से CO2 तो अंदर ले ली जाती है, O2 को अंदर ले लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ तक इतना काम हुआ। फिर अब इसके बाद में होता है, अपन ने यहाँ तक देख लिया राइट वेंट्रिकल तक। अब आते हैं अपन लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से स्मॉल होता है। वन चीज़, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो राइट एट्रियम से क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, देन इसकी वॉल थिक होती है, और लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में फोल पल्मोनरी वॉल ओपन होती है। ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर 4 पल्मोनरी वेन
ओपन होती है, जो कि लंग्स से निकलती है, और लंग्स से निकलने के बाद में लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड को, लंग्स के अंदर ब्लड प्योर हो चुका है, उसके बाद में प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर देती है। ठीक है, और जो ब्लड होता है उसको अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। अभी अपन बात करते हैं, ये था लेफ्ट एट्रियम। अब बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? ये हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर होता है। कैसा चैम्बर होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सबसे बड़ा चैम्बर होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में एक एरोटिक ओरिफिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटिक ओरिफिस या फिर वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये वाला। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, मतलब यहाँ से जो ब्लड निकल गया वो प्योर ब्लड होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है प्योर ब्लड। ठीक है, देन ये इतना काम होता है इन चैम्बर्स का। देखो, राइट एट्रियम में एसवीसी और आईवीसी आती हैं इम्प्योर ब्लड लेकर। ठीक है, जो राइट एट्रियम में डाल देती है। फिर उसके बाद में ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होता है पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए, पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है। पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर ये इम्प्योर ब्लड चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स में ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। लंग्स के अंदर ब्लड का क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। किसके द्वारा? गैसेज एक्सचेंज होती है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर O2 को तो ले लिया जाता है और CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ब्लड क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। इसको अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर जो ब्लड लंग्स में पहुँच गया वहाँ पे वो प्यूरिफाई हो गया। अब लंग्स से फॉल पल्मोनरी वेन निकलती है। दो तो राइट लंग्स से निकलती है और दो लेफ्ट लंग्स से निकलती है पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन जो होती है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड को ड्रेन कर देती है। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड जाएगा, किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मालूम मैंने बनाया, लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर बनाया है। फिर यहाँ पे पाया जाता है एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व से अपनी पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है प्योर ब्लड। ठीक है, अरोटा जो होती है, ये अरोटा अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। इसकी ब्रांचेस होती हैं जो कि पूरी बॉडी में अलग अलग जगह प्योर ब्लड सर्कुलेट करवाती है। क्लियर? अभी अपन देखें वॉल्व ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर 4 वॉल्व पाए जाते हैं, मतलब हार्ट के अंदर 4 दरवाजे पाए जाते हैं। तो वो 4 दरवाजे कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये अभी फिर से अपन चैम्बर बना देते हैं। ठीक है, ये था राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लोकेशन देखते हैं अभी वॉल्व। देखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे दरवाजे का काम करता है। ठीक है, और पल्मोनरी वॉल्व जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और इससे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, देन मिट्रल वॉल्व जो होता है इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाइकस्पिड वॉल्व किसी का दूसरा नाम क्या है, तो होता है मिट्रल वॉल्व। तो ये जो वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। लास्ट बच गया एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से अरोटा निकलती है और अरोटा से अपनी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। अरोटा की ब्रांच पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अभी ये थे हार्ट के चैम्बर देखे अपन ने, हार्ट के वॉल देखे। अभी देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कि हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है बॉडी की। ठीक है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है।
सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज एंड ये क्या करता है, ब्लड के थ्रू टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है और इसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, ब्लड फिल्टर कहाँ होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर, और हार्ट के लंग्स के अंदर होता है प्यूरिफिकेशन, याद रखना। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व टू मेजर सर्किट्स। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर टू मेजर सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो लिविंग स्टेज में ब्लड हमेशा बॉडी में फ्लो होता रहता है, तो ब्लड के सर्कुलेट करने की प्रोसेस को ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जिस प्लेस से स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है, कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में दोबारा उसी प्लेस पे पहुँच जाता है। जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद में वहीं वो ब्लड दोबारा पहुँच जाता है। इस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। तो इस ब्लड सर्कुलेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो अभी अपन देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अपन ने चैम्बर बनाए थे। ठीक है, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये कौन सा था, पल्मोनरी वॉल था, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, राइट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन यहीं से स्टार्ट होता है, कहाँ से, ये क्या है, क्या है ये, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाकर के ये लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डिवाइड हो जाती है आगे जाके लंग्स में, दो राइट लंग्स में और दो लेफ्ट लंग्स में। फिर यहाँ पे लंग्स की जो एल्वलाई होती है, लंग्स की एल्वलाई में प्यूरिफिकेशन होता है, और यहाँ पे फिर बाद में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, गैसेज एक्सचेंज हो जाती है, O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है, और देन ब्लड को फिर उसके बाद में लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन निकलती है। वो जो 4 पल्मोनरी वेन्स होती है वो कहाँ जाएंगी, प्योर ब्लड को लेकर जाएंगी हार्ट के राइट, कहाँ लेके जाएंगे, राइट एट्रियम में, या कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएंगे। यहाँ से लंग से जो निकलती है पल्मोनरी वेन वो यहाँ ड्रेन करती है अपना ब्लड। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, एक चीज़ और, पल्मोन अपन ने ये चीज़ देखी है कि अपनी बॉडी के अंदर आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो हमेशा प्योर रहता है, और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो कैसा होता है, इम्प्योर। लेकिन हार्ट के अंदर एकमात्र ऐसी पल्मोनरी आर्टरी है जो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक, और एकमात्र ऐसी पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये था अपना। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में यहाँ पे कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, बायकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। यहाँ से फिर ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहाँ तक की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये था पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी नेक्स्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में कहाँ आया, कहाँ तक जाएगा, पल्मोनरी वेन तक। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को डाल देती है। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में स्टार्ट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ से,
यहाँ पे अरोटा में ब्लड आएगा, अरोटा से ब्लड आर्टरी में जाएगा, आर्टरी से ब्लड बटेगा आर्ट्रियोल्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? आर्ट्रियोल्स में जाएगा। ठीक है, आर्ट्रियोल्स से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन से फिर वेना केवा में जाकर के लास्ट में वापस यहीं आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। क्लियर? तो ये होता है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कंप्लीट हो रहा है कहाँ जाके ख़त्म होगा? दोबारा घूम फिर के कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, और फिर ये जो सर्कुलेशन होता है ये कहाँ तक जाएगा? ये ख़त्म हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्लियर? ये प्रोसेस चलती रहती है। अब आगे देखते हैं हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी, जो अरोटा की फर्स्ट ब्रांच होती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो अरोटा की फर्स्ट ब्रांच होती है। कौन सी? कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और ये अरोटा की फर्स्ट ब्रांच होती है। ठीक है, जो ब्लड हार्ट को प्योर ब्लड सर्कुलेट करती है। अगर अपन नर्व सप्लाई की बात करें तो हार्ट को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सप्लाई करती है। हार्ट को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और इन नर्व्स का कार्य जो होता है, काम जो होता है इन दोनों नर्व्स का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। ठीक है, सिंपैथेटिक जो नर्व होती है वो हार्ट रेट को क्या करती है? इंक्रीज करती है। हार्ट रेट को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। ठीक है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। क्लियर? अब इसके आगे चलते हैं। लास्ट है फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट क्या क्या काम करता है? तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग ब्लड, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हार्ट ब्लड के द्वारा अपनी पूरी सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है। रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। हार्ट जो भी ऑर्गन्स ने काम किया वहाँ से उसने वेस्टेज निकाला, उन वेस्टेज को ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड में ले लिया जाता है और उसके बाद में इसको बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। हार्ट द्वारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। तो ये था अपना हार्ट। थैंक यू इस वीडियो के लिए, इस क्लास के लिए और आप लोगों के सहयोग के लिए। अब आगे का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का वीडियो अपन जल्द ही देखेंगे, उसके बारे में जल्दी जानेंगे। थैंक यू।